जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 15 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं सिंटेक्स पर या कहें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है जो पार्ट आपका अंडरलाइन है, अगर उसमें कोई गलती है तो आप सही ऑप्शन बताएं, अगर कोई गलती नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया है माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और उनको सिर्फ एक पजेसिव फॉर्म या दा क्वालिफाई करे तो वो दोनों के दोनों किरदार सिर्फ एक आदमी को डिनोट करते हैं, इसलिए वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर देखिए आर दिया गया है जो कि अंडरलाइन है, गलत है। आंसर होगा हमारा क्या, ए वाला, मेंटोर इज। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20 किलोमीटर्स आर अ गुड डिस्टेंस। देखिए 20 किलोमीटर्स यहाँ पर देखिए आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन एक ये क्वांटिटी बना रहा है किसकी, डिस्टेंस की। जब कोई चीज़ क्वांटिटी या हम एज अ यूनिट लेते हैं तो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आर की जगह पर होना चाहिए क्या, इज। सी वाला आंसर होगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दिया गया है सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। देखिए अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसमें दिया गया है आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। यहाँ पर जो 3 दिया गया है ना, वो 3 के लिए हम आइदर का यूज़ हम नहीं करते, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब जब उसकी 3 बहनें हैं तो नंबर तो हम बदल नहीं सकते, उसके हिसाब से हम बदलेंगे क्या, जो हमारा कंट्रक्शन होते हैं जैसे आइदर, नाइदर, ईच, हम उस चीज़ को बदलेंगे, नंबर नहीं, क्योंकि किसी की 3 बहनें हैं तो उनको हम नहीं बदल सकते। तो अब देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया आइदर, दूसरा ऑप्शन दिया है एनी और तीसरा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ हर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला होगा, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। दिया गया है इफ नाइदर ऑफ देम आर टू बी ट्रस्टेड। देखिए तो दिया गया है नाइदर ऑफ देम आर टू बी ट्रस्टेड। देखिए नाइदर ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो कोई दूसरा, मतलब दोनों में से कोई भी एक नहीं। तो इसका मतलब ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर दिया गया है वो होना चाहिए क्या, आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगुलर की जगह पर आपका इज होगा, आंसर आपका क्या होगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दिया गया है 5th नंबर क्वेश्चन, द यूज ऑफ रडार एज वेल एज 2-वे रेडियो पेजिंग मेक इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स। तो जब देखिए, जब आपके 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ रियल सब्जेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ पहला सब्जेक्ट क्या है, द यूज ऑफ रडार, और उसमें से रडार भी नहीं है क्योंकि पहला जो प्रीपोजिशन ऑफ है उससे पहले दिया गया है द यूज़। यूज़ मतलब उसका उपयोग, तो ये सिंगुलर हुआ। तो जहाँ पर दिया गया है मेक, वहाँ पर होना चाहिए मेक्स इट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आंसर हो गया हमारा ए वाला। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है आइदर लता और माला हैव डन इट। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आइदर और के साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। तो माला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, हैज़। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और ध्यान रखिए 2 ऑप्शन दिए गए, नाइदर और आइदर, जबकि क्वेश्चन हमारा आइदर में दिया गया तो इंप्रूवमेंट भी हमारा आइदर में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर होगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन में, सीकिंग में बी बिलीविंग बट अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग के बाद में आर दिया गया है। कोई भी अगर सब्जेक्ट जीरंड वाला होता है, आईएनजी वाला फॉर्म अगर कभी भी सब्जेक्ट का काम करे तो हमेशा सिंगुलर होता है, बस साफ सुथरी बात है। तो अंडरस्टैंडिंग सिंगुलर होगा, इज होना चाहिए। दिया गया है सी वाले ऑप्शन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दिया गया है ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई डिड नॉट आइदर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आइदर का यूज़ पहली बार तो हम निगेटिव के साथ कर नहीं सकते क्योंकि इसके लिए नाइदर दिया जाता है, तो हमें नाइदर का ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अब नाइदर के ऑप्शन में कौन से हैं, देखिए ए वाला ऑप्शन दिया गया और बी वाला दिया गया। एक ए वाले में दिया है नाइदर डू आई, जबकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी वाला। चलिए नेक्स्ट
9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दिया गया है एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखो दिया गया टू, जबकि एनी का यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं, नाइदर, आइदर और आपका बोथ। ठीक है, आप वही ढूंढिए आप। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान सा ऑप्शन दिख रहा है, आइदर वन ऑफ नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ आइदर यूज़ करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन होगा। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया गया है 10th नंबर क्वेश्चन, नॉट ओनली द रॉबर्स रॉब्ड द टूरिस्ट ऑफ हिज पर्स, देखिए, बट ऑल्सो वाउंडेड हिम ग्रेव। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, जब कोई सेंटेंस आपका नॉट ओनली, नाइदर या निगेटिव जो होते हैं, उसमें हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। तो नॉट ओनली, उसके बाद में जैसे रॉब्ड दिया गया है ना, तो अब इसको करेंगे क्या, इसको डिड में ले जाएंगे, डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो नॉट ओनली डिड द रॉबर्स रॉब्ड, देखो फिर से लिख दिया, जबकि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, सी वाला, नॉट ओनली डिड द रॉबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मैनी आ मैन। ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। मैनी आ और मैनी एन के बाद में जो हमारा नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जो कि दिया गया है वो है आपका प्लूरल। आप ढूंढिए सिंगुलर, तो आपका ऑप्शन होगा क्या, ए वाला, हैज़ डाइड ऑफ। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द चिकन्स इन हिज फार्म आर फेटेड अप नाइसली। देखिए यहाँ पर चिकन्स प्लूरल है, तो वर्ब तो यहाँ पर आर तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला पार्ट आर फेटेड लिखा हुआ है या फैटेड। फैट एक तरह का एडजेक्टिव होता है, आपने उसका सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना दिया, जो कि असंभव है। किसी भी एडजेक्टिव को डायरेक्ट वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसको वर्ब ना बनाया जाए। तो फैटेड, फैट का जो वर्ब होगा वो फैटेन होगा पहले, जैसे वीक का वीकेंड, जैसे लाइट का लाइटेन, जैसे हैप का हैपेन, उसके ईएन लगाओ, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म फिर से बनाओ, तो यहाँ पर फैटेंड होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ए वाला, आर फैटेंड। फैटेड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फैट एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या दिया गया है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ सम क्राइम। देखिए यहाँ पर आर दिया गया, अब ईच और एवरी को, ईच अकेला यूज़ करो चाहे एवरी अकेला यूज़ करो, या दोनों को एंड के साथ यूज़ करो, वो रहेगा हमेशा सिंगुलर ही। तो जहाँ पर आर दिया गया वहाँ पर होना चाहिए इज़। अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, सिर्फ आपको एक बार इनको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर दिया गया है। 14 नंबर में क्या कहता है, वन ऑफ द सस्पेक्टेड प्लेयर्स लिखा है और हैव दिया गया है। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। ये वजह क्या है कि देखिए जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, उसका जो पहला प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया, उसके बाद में सस्पेक्टेड प्लेयर्स, ये प्रीपोजिशन के बाद कोई भी सब्जेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। बचा हमारे पास क्या, वन, वन बचा है तो सिंगुलर ही होगा, तो हैव की जगह पर होना चाहिए क्या, हैज़। अब आगे बढ़ते, देखिए हैज़ वाले ऑप्शन कौन से हुए आपके, एक बी ऑप्शन है, एक आपका सी ऑप्शन। एक में दिया हैज़ ओपनली एडमिटेड और दूसरा सी वाला दिया है हैज़ ओपनड एडमिटेंस। देखिए यहाँ पर उसने हैज़ और ओपनली को एडवर्ब की तरह यूज़ करो, क्योंकि उसने पूरे खुले दिल के साथ एडमिट किया पूरी तरीके से, तो उसके सेंस में यूज़ करेंगे। तो आंसर होगा हमारा बी वाला, ना कि सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और उसके बाद में दिया नाइदर के साथ कनेक्टर क्या आता है, नॉर। तो नॉर के बाद जो दिया गया है द चेयरमैन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, जबकि यहाँ पर वर दिया गया है। तो देखिए जब नाइदर नॉर आइदर और में हम जब और या नॉर के बाद सब्जेक्ट जो यूज़ करते हैं वो जैसा होगा वर्ब वैसी यूज़ की जाती है, या कहा जाता है वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट, वर्ब के नज़दीक देखिए यहाँ पर चेयरमैन है, वो सिंगुलर होगा। तो आंसर होगा आपका कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो चलिए हमारे ये हो गए सिंटेक्स के 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको रिवाइज करो। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताओ, और मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।